ये लड़की शादी से पहले आखिरी बार खुलकर जीना चाहती थी, इसलिए वो एकदम इम्पल्सिव होकर सड़क पर एक आदमी को पकड़ लाई और उसके साथ रात गुजार ली। अगले दिन सुबह वो आदमी उसे एक बैंक कार्ड थमा देता है जिसमें पूरे $1 मिलियन थे। वो कहता है, ये तुम्हारे टाइम के लिए कॉम्पेंसेशन है। जैसे ही लड़की ने कार्ड देखा, उसे समझ आ गया कि ये बंदा उसे कोई गोल्ड डिगर समझ बैठा है। गुस्से में वो खड़ी हुई कि वो उसे सही जवाब दे, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने एक नजर उस आदमी पर डाली और अचानक उसे याद आया, आज तो उसकी शादी का दिन था। वो फटाफट वेडिंग वेन्यू के लिए भागी। अब शादी की असली कहानी 1 साल पहले शुरू हुई थी, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। एक बुजुर्ग ने उसे बचाया और अपने घर ले आए। लड़की की अच्छाई देखकर उन्होंने उसे अपने पोते से शादी करने का ऑफर दे दिया। लड़की भी उनके एहसान को देखते हुए शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपना वेडिंग ड्रेस पहना, उसने सुना कि लड़के ने शादी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। असल में उसका होने वाला दूल्हा एक अरबपति सीईओ था, जिसने उसे कभी देखा तक नहीं था। उसे लगा कि ये लड़की उसके दादा के करीब सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो सीईओ की बीवी बन सके। उसने सबके सामने कहा, मैं किसी अनजान बैकग्राउंड वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर लड़की को दुख नहीं बल्कि सुकून मिला। सच कहें तो उसे खुद भी शादी नहीं करनी थी। वो तो बस दादाजी के एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोले, मेरी बहू सिर्फ तुम ही बनोगी। और फिर एक शादी का सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाया। उन्होंने पहले ही शादी रजिस्टर करवा दी थी। इसके बाद दादाजी ने उसे एक अनलिमिटेड फंड वाला बैंक कार्ड दिया। वो बोले, ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। लड़की ने झट से मना कर दिया, नहीं दादाजी, मैंने जॉब ढूंढ ली है। लेकिन दादाजी भी अपनी बात पर अड़े रहे। अगले दिन लड़की अपनी नई कंपनी में ज्वाइन करने गई। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी, उसकी टक्कर सीधे सीईओ से हो गई। उसे देखते ही सीईओ के दिमाग में बस एक ही बात आई, तो पैसे कम पड़ गए इसलिए फिर से आई हो। लड़की ने तुरंत सफाई दी, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। फिर वो बिना कुछ सुने लिफ्ट से बाहर निकल गई। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंची और इंटरव्यू रूम में दाखिल हुई, तो जो सामने बैठा था उसे देख के दंग रह गई। इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सीईओ था। सीईओ ने जैसे ही देखा कि वही लड़की कैंडिडेट है, उसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लड़की को उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से में बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी में काम ही नहीं करूंगी। जैसे ही वो जाने लगी, तभी एक चालाक महिला कर्मचारी अंदर आई और सीईओ को कंपनी के नए प्रोडक्ट डिजाइन सौंप दिए। सीईओ जब उन्हें ध्यान से देखने लगा, तभी लड़की की नजर उन डिजाइन्स पर पड़ी और अचानक उसके दिमाग में कुछ यादें चमक उठी। सीईओ खुद भी इन डिजाइन से इंप्रेस था, क्योंकि ये मशहूर डिजाइनर एना के स्टाइल से काफी मिलते थे। लेकिन लड़की ने तुरंत बता दिया, ये डिजाइन्स असल में एना के ही हैं। वो महिला कर्मचारी लड़ने लगी, ये डिजाइन्स एना के पब्लिक पोर्टफोलियो में नहीं है, तुम बिना सबूत के कैसे कह सकती हो। लेकिन लड़की को पक्का यकीन था। चोरी की टेंशन में आकर सीईओ ने फौरन अन्ना के असिस्टेंट को कॉल किया और पता चला कि लड़की सही कह रही थी, डिजाइन्स असल में एना के थे। सीईओ ने तुरंत उस महिला कर्मचारी को फटकार लगाई और मामले की पूरी जांच के आदेश दिए। लेकिन अब उसे लड़की पर भी शक होने लगा। आखिर ये आम सी लड़की एना की अनरिलीज्ड डिजाइन्स को कैसे पहचान गई। उसे परखने के लिए सीईओ ने लड़की को डायरेक्ट कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर कर दी। लड़की पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन जब उसने सुना कि सैलरी $1 लाख प्रति महीना है, तो बिना सोचे समझे उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही लड़की उसके ऑफिस से निकली, सीईओ ने तुरंत किसी को उसका बैकग्राउंड चेक करने भेज दिया।